नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज मेक योर बेड का दूसरा भाग संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। इस मेक योर बेड पुस्तक के लेखक हैं विलियम एच मैकरेवन और इसका अनुवाद किया है महेंद्र नारायण सिंह यादव ने। छोटी छोटी बातें जो बदल सकती हैं आपकी जिंदगी और संभवतः दुनिया भी। दबंगों के सामने डटकर खड़े हो जाइए। अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं, शार्कों से डरकर पीछे मत हटिए। साहस एक असाधारण गुण है। आपके रास्ते में कुछ भी और कोई नहीं टिक सकता। अगर साहस नहीं है तो दूसरे ही आपके आगे के रास्ते को तय करेंगे। साहस के बिना तो आप जीवन के प्रलोभनों की दया पर हैं। साहस नहीं हो तो अत्याचारी और निरंकुश ही राज करेंगे। इसके बिना कोई भी समाज फल फूल नहीं सकता। साहस नहीं हो तो दुनिया के दबंग सामने उठ खड़े होते हैं। साहस से आप कोई भी लक्ष्य पूरा कर सकते हैं। इससे आप बुराई को मिटा और हरा सकते हैं। दबंग सभी एक जैसे होते हैं, चाहे वे स्कूल के परिसर में हों, कार्यस्थल पर हों या आतंक के जरिए किसी देश पर शासन कर रहे हों। वे डराने धमकाने के बल पर ही फलते फूलते हैं। दबंग लोग डरपोक और कमजोर दिल वालों से अपनी ताकत हासिल करते हैं। वे शार्क की तरह होते हैं जो पानी में डर महसूस करती है। वे यह देखने के लिए चक्कर लगाती हैं कि क्या उनका शिकार जूझ रहा है। वे यह पड़ताल करती हैं कि उनका शिकार कमजोर है या नहीं। अगर आप अपने लिए खड़े होने का साहस नहीं पाते हैं तो वे हमला कर देंगी। जीवन में अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए आपको बहुत हिम्मतवर बनना होगा। ऐसा साहस हम सबके अंदर होता है। गहरा खोदने पर आप उसे बहुतायत में पाएंगे। मौका आने पर उठ खड़े हो जाइए। अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं, सबसे बुरे समय में सर्वश्रेष्ठ बने रहिए। लेखक को आजीवन प्रेरित करने वाला निर्देश। आज तुम्हें अपना सर्वश्रेष्ठ बनना होगा। तुम्हें अपने डर, अपनी शंका और अपनी थकान से ऊपर उठना होगा। अंधेरा चाहे कितना भी हो, तुम्हें मिशन पूरा करना ही होगा। यही खासियत तुम्हें बाकी लोगों से अलग करती है। किसी न किसी समय हम सभी के जीवन में किसी ऐसे अंधेरे पल का सामना करना पड़ेगा, जैसे किसी प्रियजन की मौत, नहीं तो कुछ और ऐसा है जो आपकी आत्मा को तोड़ कर रख दे और आपको अपने भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर कर दे। उस कठिन पल में आप अपने अंदर की गहराई तक पहुँचिए और अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में सामने आइए। लोगों के मन में आशा जगाइए।
अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं, जब गले तक कीचड़ में धंसे हों तो गाना शुरू कर दीजिए। आशा ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली शक्ति है। आशा के सहारे आप राष्ट्रों को महानता के लिए प्रेरित कर सकते हैं। आशा के सहारे आप दबे कुचले लोगों को ऊपर उठा सकते हैं। कभी कभी केवल एक व्यक्ति ही बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। मैदान कभी भी मत छोड़िए। सील ट्रेनिंग के पहले ही दिन इंस्ट्रक्टर डामर ने कहा, आज सील ट्रेनिंग का पहला दिन है। अगले 6 महीनों तक आप लोग अमेरिकी सेना की सबसे कठिन ट्रेनिंग से गुजरेंगे। आप लोगों में से ज़्यादातर इसे पूरा नहीं कर पाएंगे, मैं इसका ध्यान रखूंगा। लेकिन अगर आप लोगों को तकलीफ पसंद नहीं है, अगर आप लोग प्रताड़ना पसंद नहीं करते हैं, तो एक आसान तरीका है। बस इस घंटे को 3 बार बजा भर देना है। परंतु अगर आप ट्रेनिंग छोड़ देते हो तो आप जीवन भर पछताएंगे। छोड़ने से कोई भी मुश्किल हल नहीं होती है। 6 माह बाद 150 में मात्र 33 स्नातक स्तर पर बचे थे। सील ट्रेनिंग का सबसे अहम सबक था, कभी हार नहीं मानना चाहिए। जीवन आपको लगातार ऐसी परिस्थितियों में डालता है जहां डटे रहने की तुलना में छोड़ देना ज़्यादा आसान लगता है। सील ट्रेनिंग में उनकी पहचान की जाती है जो लगातार तनाव, अराजकता, असफलता और कठिनाइयों के माहौल में नेतृत्व कर सकते हैं। नेवी सील ट्रेनिंग के 10 महत्वपूर्ण सबक। पहला, अगर आप रोज सुबह अपना बिस्तर ठीक करते हैं, इससे आप में गर्व की छोटी सी भावना पैदा होगी और इससे आपको एक और काम करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, और फिर दूसरा, और फिर एक और। दूसरा, आप अकेले ही दुनिया नहीं बदल सकते। आपको दूसरों से सहयोग लेना आना चाहिए, और हाँ, सबको दिशा दिखाने वाला एक मार्गदर्शक भी चाहिए। तीसरी सबक, सील ट्रेनिंग बहुत बड़ी क्षमता कारक भी थी। उसमें सफल होने के लिए केवल आपकी इच्छा मायने रखती थी, न रंग, न धर्म, न शिक्षा, न शारीरिक आकार। चौथा सबक, कुछ बातें, काम आप सही नहीं कर पाते, चाहे लाख प्रयास करें, और इसका दंड भी लगातार मिलता है, परंतु फिर भी आपको आगे बढ़ना है। पांचवा सबक, जीवन सर्कस से भरा है। आप नाकाम होंगे, आप अक्सर नाकाम होंगे। यह तकलीफ देह होगा, हतोत्साहित करने वाला होगा, परंतु यदि दुनिया बदलना है तो सर्कस से मत डरिए। छठा सबक, बाधाओं से
सिर्फ मुकाबला नहीं वरन सामने से मुकाबला कीजिए। 7वां सबक, अगर कोई शार्क आपका चक्कर लगाने लगे तो एक ही जगह डटे रहें, तैरकर दूर मत जाइए, डर कर कुछ मत कीजिए, और यदि भूखी शार्क आपकी ओर झपटे तो आप अपनी पूरी ताकत जुटाकर उसके मुंह पर मुक्का मारें, वह भाग जाएगी। 8वां सबक, मिशन के सबसे अंधकारमय समय में आपको शांत और स्थिर होना चाहिए, अर्थात आपको सबसे कठिन पल में अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में होना चाहिए। 9वां सबक, अत्यधिक लाचारी में भी दूसरों को प्रेरित किया जा सकता है, और फिर सबके प्रेरित होने से आशा का संचार प्रबल हो जाता है। तो गर्दन तक कीचड़ में फंसे होने पर गाना शुरू कर दीजिए। 10वां सबक, परेशानी से बचने के लिए घंटी बजाइए, परंतु यदि दुनिया बदलना है तो घंटी कभी मत बजाइए। धन्यवाद। नमस्कार। पिछला अंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। धन्यवाद।